अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको इस प्लांट के बारे में बता रही हूँ। उसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हैं। ये है कोरियोप्सिस प्लांट और उसके फ्लावर्स देखिए बड़े प्यारे और बहुत ज़्यादा तादाद में खिलते हैं। ये एक बहुत ही सन लविंग प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है। ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है और अच्छा खासा लंबा ये प्लांट हो जाता है पॉट के अंदर और इसके अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट सीड से बहुत इजीली ग्रो कर लिया जाता है और आप ये समझिए कि एक बार अगर आप इसको अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर ये आपके सीड्स मुख्तलिफ पॉट्स में उड़ के चले जाते हैं और वहाँ पर ये प्लांट निकल आता है और उसके सीड आप कलेक्ट करके दोबारा से इसको ग्रो भी कर सकते हैं। ये पूरे साल हमारे गार्डन में ग्रो कर सकता है। इसके सीड्स आप कलेक्ट कीजिए और आप इसको मुख्तलिफ टाइम्स में लगा सकते हैं, जैसे कि बाहर का मौसम है तब लगा लीजिए, सर्दियों में लगा लीजिए और इसके अलावा गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हों तब लगा लीजिए। तो यानी 3-4 दफ़ा आप साल में इसको लगा लीजिए और इसके फ्लावर्स से आप मज़े लीजिए। इसके प्लांट में जो प्लांट है इसके इतने सारे फ्लावर्स खिलते हैं कि बहुत ज़्यादा हनी बीज भी यहाँ पर इससे अट्रैक्ट होती हैं। तो जो लोग अपने घर में वेजिटेबल लगाते हैं तो वो ये प्लांट बहुत लगाएं, तो अगर लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीज आएंगी और आपके मतलब पॉलिनेशन का अमल बहुत अच्छा होगा। इस प्लांट को पॉट में बहुत ईजीली लगा सकते हैं। आप देखिए ये मेरा लगा हुआ है एक 6 इंच के पॉट में, कई प्लांट लगे हुए हैं और आप देखिए कितने ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप एक पॉट में एक प्लांट मतलब बड़े पॉट में एक प्लांट लगा दें तो इसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगी और बहुत सारे इसमें फ्लावर्स होंगे। अच्छा, ये फ्लावर्स कई कई दिनों तक मतलब समझिए 5 से 6 दिन तक इसी तरह खिले रहते हैं। उसके बाद फिर ये मुरझाना शुरू हो जाते हैं और आप इसके सीड कलेक्ट करके फिर दोबारा से इसको लगा सकते हैं। और बहुत सारे कलर्स में भी आते हैं। आप देखिए इसमें 2 तरह के कलर्स आपको दिख रहे होंगे, एक मैरून दिख रहा है, एक येलो और मैरून का टच बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये कॉस्मोस के प्लांट की तरह इसकी केयर की जाती है। कॉस्मोस के प्लांट से काफ़ी मिलते हुए इसके फ्लावर्स होते हैं। और इसके अलावा इस प्लांट को अगर आप सॉइल की बात करें तो अच्छी रिच सॉइल दे दीजिए आप इसको। वैसे ये किसी भी तरह की सॉइल में चल जाता है। अगर सॉइल हमारी अच्छी नहीं है, पुअर सॉइल है, तो उसमें भी ये प्लांट बहुत जगह से ग्रो कर लेता है। लेकिन अच्छी सॉइल अगर आप देंगे जिसके अंदर आप कंपोस्ट डाल दीजिए, बोन मील डाल दीजिए, काउ डंग डाल दीजिए, तो फिर सैंड के साथ तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अच्छा, ये प्लांट अगर आप समझते हैं धूप में रखें, यानी इसको अगर 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आप देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा। लेकिन पार्शियल शेड में भी चल जाता है ये, लेकिन उसमें थोड़ी सी ब्लूमिंग इसकी फ्लावरिंग जो है कम हो जाती है, लेकिन ये चल जाता है। और जब गर्मियाँ आएँ तो आप गर्मियों में, जैसे कि अभी सर्दियाँ हैं तो इसको आप फुल डे की सनलाइट में रख दीजिए, लेकिन जब गर्मियाँ आएँ तो फिर आप कोशिश कीजिएगा इसको पार्शियल शेड में रखें, ताकि गर्मियों में इसके फ्लावर जो हैं वो ख़राब ना हो, लीव ज़्यादा ख़राब ना हो। अच्छा, वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत ऐसा तो नहीं होती, लेकिन जैसे मौसम है ना आप उसी तरह इसको कीजिएगा। मौसम में अगर आपको लगता है बहुत ड्राइनेस है तो फिर आप प्लांट में रोज़ाना पानी डालिए, है ना, वरना तो फिर होगा ये कि इसके फ्लावर जल्दी से सूख जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। इसके 3-4 पॉट आप बना लें तो गार्डन में एक नया सा लुक आ जाता है। और ये वो फ्लावर है जो साल भर आपके घर में ग्रो करता रहेगा, तो इस तरह की फ्लावरिंग आपके घर में होती रहेगी। इसके अलावा इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की आप बात कीजिए तो फर्टिलाइज़र इसको आप वीक में एक दफ़ा कोई से भी अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे दीजिए, तो ये प्लांट उसमें उसके लिए बस बहुत होगा। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी ये प्लांट पसंद नहीं करता है, तो लिहाजा आप इसको वीक में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, कोई सा भी, जो कंपोस्ट का बना लीजिए, एनपीके डालना चाहते हैं एनपीके का डाल दीजिए, फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई सा भी दे दें। लेकिन आप इसको बहुत ईजिली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं सीड से। अभी तो आप इसको नर्सरी से ले आइए, इसलिए कि आजकल तो उसमें फ्लावरिंग हो रही होगी, तो फिर उसके बाद सीड आप कलेक्ट कर लीजिए और सीड से आप लगा लीजिए अपने घर में। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है। और आप देखिए कि जो हवा चलती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत देर तक हिलता रहता है ना, तो बहुत क्यूट लगता है। तो ये प्लांट को ज़रूर अपने घर में ग्रो कीजिए आप, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।